जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 10 तक के 10-10 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी 100 प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हल करने में सुविधा होगी। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। और दोस्तों, आपके ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और इसमें पहला VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क में है हम्बोल्ट, ख में हुपर, ग में इरेटोस्थनीज और घ में डार्विन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, इरेटोस्थनीज। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो ये जो संभववाद है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिसने किया था उसका नाम है लुसियन फेब्रे, यानी कि ख आपका सही है। इसका तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो दोस्तों, आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, यानी कि ऑप्शन नंबर क आपका सही है। इसका चौथा प्रश्न है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, क में दिया हुआ ई कांट, ख में हम्बोल्ट, ग में दिया रिटर और घ में दिया इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका पांचवा प्रश्न है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों, इसको किसने लिखा है? इसको लिखने वाले का नाम है रेटजेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। इसके दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि मानव भूगोल के जनक कौन है। तो दोस्तों, मानव भूगोल के जो जनक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो सातवां प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है ऑप्शन नंबर ख में जो हम लोग देख रहे हैं एलन सैंपल का है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आठवां प्रश्न है कि फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। तो दोस्तों, ये जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं ये जर्मनी के निवासी थे, जहां का हिटलर था। इसका नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, क में दिया हुआ आतरियों का विवरण, ख में दिया हुआ प्राचीन मानचित्र, ग में दिया हुआ चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और घ में दिया हुआ प्राचीन महाकाव्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 10वां प्रश्न है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन देख रहे हैं, क में सांस्कृतिक भूगोल, साथ ही साथ ख में है कृषि भूगोल, ग में दिया हुआ चिकित्सा, घ में ऐतिहासिक भूगोल। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर ग है ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ये जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पहले चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा चैप्टर है विश्व की जनसंख्या वितरण, घनत्व तथा वृद्धि। और दोस्तों, इस चैप्टर का पहला VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वह है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है? पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानों में या फिर मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, मैदानी क्षेत्रों में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपसे छात्रों का जो दूसरा प्रश्न है वह है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया या अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, एशिया, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर घ, जलवायु। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका चौथा प्रश्न दिया गया है कि अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सघन जनसंख्या, साधारण जनसंख्या, विरल जनसंख्या और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख,
साधारण जनसंख्या। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 15वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसमें चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका छठा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है, यानी कि बहुत अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कौन है? तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं क में ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं होगा। ख में दिया हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया, यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी ग और घ भी नहीं होगा। तो इस तरह से छठे प्रश्न के उत्तर को भी हम लोगों ने देख लिया। इसका सातवां प्रश्न है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं क में दक्षिणी अमेरिका, ख में दिया गया ओशिनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीपीय समूह है। तो इसका सही उत्तर यही होगा। बाकी आपका ग और घ इसका सही उत्तर नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सातवें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका आठवां प्रश्न है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। कितनी जनसंख्या थी विश्व की? लगभग तो वो थी आपका 600 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ख होगा, यहाँ पर ग होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है वह है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप आपका एशिया है, जिस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं। इसका 10वां प्रश्न है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर का जावा, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका इसमें सही हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आपके जो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर था उसके सभी 10 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा चैप्टर है जनसंख्या संगठन, और इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? और इसमें ऑप्शन दिया गया क में 0 से लेकर के 14 वर्ष, ख में दिया हुआ 15 से 59 वर्ष, ग में दिया हुआ 60 वर्ष से अधिक और घ में दिया हुआ 70 वर्ष से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, 70 वर्ष से अधिक। इसका दूसरा प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, यानी कि विश्व में ऐसा कौन देश है जहां पर सबसे अधिक नगर या फिर कहें कि शहर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, ग्रेट ब्रिटेन। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है, यानी कि 100% लोग जो है शहरों में ही रहते हैं, वहां गांव ग्राम नहीं है, वो कौन सा देश है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का सिंगापुर। सिंगापुर में सिर्फ शहर ही है, वहां पर गांव ग्राम नहीं है। इसका चौथा प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात है, कितना है? तो 990 है, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है तो वो पाई जाती है जापान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। इसका छठा प्रश्न है कि वर्तमान में विश्व में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, 54:46, यानी कि ख आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न है, यहाँ पर 17 हो गया, सुधार लीजिएगा। तो आपका सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग अर्जक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, ये जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ग होता है, यहाँ पर ख होता है, उल्टा हो गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 15 से लेकर के 60 वर्ष। ठीक है। इसका आठवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन जननांकिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो दोस्तों इसमें जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन क में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर, ये नहीं होगा। उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, यही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 9वां में प्रश्न है कि ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होती है? तो दोस्तों गांव के लोग किस काम में लगे हुए रहते हैं? आप लोग जानते हैं, वे लोग जो है कृषि कार्य में लगे रहते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग होगा। इसका 10वां प्रश्न है कि भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए कम से कम 10,000, जो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ में देख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने तीसरे चैप्टर के 10 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका चौथा चैप्टर है मानव विकास, और इस चैप्टर का पहला VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, म्यांमार, जिसको हम लोग बर्मा भी कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्वे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, भारत। इसका तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो ये है आपका नॉर्वे। नॉर्वे में जो है उच्च मानव विकास है। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका चौथा प्रश्न है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, महबूब उल हक, जो पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री है। इसका 5वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, क में दिया हुआ है स्वास्थ्य, ख में शिक्षा, ग में संसाधनों तक पहुंच और घ इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न है कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये जो अमर्त्य सेन है ये भारत के हैं और इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, क्षमता उपागम। तो इस तरह से हम लोगों ने छठे प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका 7वां प्रश्न है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है। तो यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं नेपाल है, मंगोलिया है, भूटान है और म्यांमार है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, भूटान। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। विवेचना करना है जिसमें कथन ये में दिया हुआ है कि वियतनाम का मानव विकास सूचकांक भारत से कम है और आगे लिखा हुआ है कारण, और इसमें लिखा हुआ है कि वियतनाम की प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। अब इन कथनों में सही क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग देख रहे हैं क में दिया हुआ है ये एवं आर दोनों सही है तथा आर ये की सही व्याख्या है, ये आपका गलत है। इसका ख में दिया हुआ है कि ये एवं यार दोनों सही है परंतु यार ये की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत कथन है। इसका ग में लिखा हुआ है कि ये सही है परंतु आर गलत है, ये जो है ये भी आपका गलत कथन है। और घ जो आपका सही है जिसमें लिखा हुआ है कि ये गलत है परंतु आर सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे में तो आपका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, उसी तरह से जैसा 8वां में था जिसमें लिखा हुआ है कथन में ये में कि नॉर्वे सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है, बिल्कुल सही। और आगे कारण लिखा हुआ यार यहाँ मानव विकास सूचकांक 0.500 से लेकर के 0.799 के बीच है। इन कथनों में सही क्या है। तो दोस्तों क में दिया हुआ है कि ये एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ये की सही व्याख्या, ये गलत कथन है। इसका ख में दिया हुआ है कि ये एवं आर दोनों सही है परंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं है, तो ये भी गलत कथन है। ग में दिया हुआ है कि ये सही है परंतु आर गलत है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इस चैप्टर का आपका अंतिम यानी कि 10वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश वर्ष 2018 के अनुसार कौन कौन है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर जो है नॉर्वे होता, एक होता नॉर्वे और साथ ही साथ यहाँ पर जो आयरलैंड होता, समझ गए ना। तो ये जो है यही सही उत्तर होता, बाकी ये जो आपका तीनों ऑप्शन है ये गलत है। आप लोग यहाँ पर सुधार के पढ़िएगा, नॉर्वे और आयरलैंड इसका सही ऑप्शन है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने चौथे चैप्टर के सभी 10 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 5वां चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, और इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। तो यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है रोपण कृषि, ख में सहकारी कृषि, ग में बाजारी सब्जी कृषि और घ में भूमध्य सागरीय कृषि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, भूमध्य सागरीय कृषि। इसका दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। गांव के लोग कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं और कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का आपका सही है।
है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका तीसरा प्रश्न है कि रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है कोलखोज, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है। इसका चौथा प्रश्न है कि स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है? तो यहां पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, क में दिया हुआ मैक्सिको में, ख में दिया हुआ मलेशिया तथा इंडोनेशिया में। इसका सही उत्तर यही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, फल व सब्जी की कृषि। ठीक है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न है कि हार्टिकल्चर संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका फल व सब्जी से संबंधित है, जो आपका ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों की सही विवेचना कीजिए। और यहाँ पर कथन दिया हुआ ये में कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, और कारण आर में दिया हुआ है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो क में दिया हुआ है कि ये एवं आर दोनों सही है, यानी कि यहाँ पर जो ये और आर दिया हुआ है ये दोनों सही है, और आर ये की सही व्याख्या है, और इसका सही उत्तर यही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क आपका सही है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका आठवां प्रश्न दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ये आपका द्वितीय क्रिया है, और ये आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है, यानी कि ये आपका सही है। इसका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। रोपण फसल किसको कहते हैं? दोस्तों जिस फसल को हम लोग एक बार लगाते हैं और 3, 4, 5, 6, 7 साल तक उससे फसल लेते हैं, तो उसको रोपण कृषि कहते हैं या फिर रोपण फसल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, क में दिया हुआ गेहूं, ख में चावल, ग में मक्का, ये तो प्रत्येक साल हम लोग लगाते हैं। वहीं पर जो चाय है इसको एक बार लगाते हैं, 3, 4, 5, 7 साल तक इससे फसल लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घ आपका सही है। दोस्तों इसका 10वां प्रश्न है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है किस देश में। तो ये सबसे अधिक सफल रही आपका डेनमार्क में, ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 10 प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर भी देख लिया। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं, और इस चैप्टर का पहला भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जापान के 4 शहरों का नाम लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं टोक्यो, नागासाकी, ओसाका और नगोवा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, नगोवा। ख नहीं बल्कि यहाँ घ होगा, ऑप्शन गलत लिखा गया है, ये क हो गया, यहाँ पर ख होगा, यहाँ पर ग होगा, यहाँ पर घ। इसका दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑप्शन नंबर क में हम लोग देख रहे हैं, यही आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा केंद्र है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क में जो हम लोग देख रहे हैं आंगटीसी बेसिन, यही आपका सही उत्तर है। इसका चौथा प्रश्न है कि मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? मिलन नहीं, यहाँ पर मिलान होगा, और ये जो शहर है आपका इटली में है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, इटली। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है। आप लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी देखे हैं, इनोवा गाड़ी देखे हैं, तो आपका टोयोटा कंपनी की गाड़ी है, जो आपका जापान की कंपनी है, ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। इसका छठा प्रश्न है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं। और दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इसका 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। और यहाँ पर कथन ये में दिया हुआ है कि रेडीमेड वस्त्र उद्योगों का विकास गांवों के निकट हुआ है। क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, रीजन क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह उद्योग स्वच्छंद उद्योग से संबंधित है।
आगे हम लोग बढ़ें तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है क ख ग घ में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों क में दिया हुआ है कि ये एवं आर दोनों सही है, और ये की सही व्याख्या है, ये गलत कथन कहा गया है, ये उत्तर नहीं होगा। इसका ख में दिया हुआ है कि ये एवं आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ये की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। इसका ग में है कि ये सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। और घ में दिया हुआ है कि ये गलत है लेकिन आर सही है, ये आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7वें प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? तो दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है कुटीर उद्योग, परिवहन, प्रशासन, व्यापार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का कुटीर उद्योग। इसका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? तो इसमें हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं लौह इस्पात उद्योग ये है, वस्त्र उद्योग की मशीनें ये भी है, वस्त्र उद्योग ये भी है, टेलीविजन उद्योग ये नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 10वां प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कि कृषि पर आधारित कौन सा नहीं है? तो क में हम लोग देख रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग, ये आधारित है। ख में देख रहे हैं हम लोग ऊनी वस्त्र उद्योग, तो ये आधारित नहीं है। मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख होगा। ऊन हम लोग भेड़ बकरियों से प्राप्त करते हैं, कृषि से नहीं प्राप्त करते हैं। बाकी यहाँ पर चीनी है, जूट है, ये कृषि आधारित है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने छठे चैप्टर के 10वें प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका 7वां चैप्टर है तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं, और इस चैप्टर का पहला विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप हैं। तो कौन सा क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, चतुर्थक। इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग खेती, आखेट, बाह्य स्रोतन और व्यापार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, बाह्य स्रोतन। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका तीसरा प्रश्न है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो हम लोग जानते हैं यूरोप में जो है, यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस जो है ना, वहां पर बाहर से पर्यटक लोग बहुत ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो चौथा प्रश्न आपका है कि तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 में दिया हुआ है शिक्षा, 2 में बैंकिंग, 3 में विनिर्माण और 4 में परिवहन। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं दो आंसर है, और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं बैंकिंग और परिवहन ये दोनों सही है। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ है? क में नहीं है, ख में नहीं है, ग में दिया हुआ है, दूसरा एवं चौथा, यानी कि आपका जो है ये और ये सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 5वां प्रश्न है कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में कौन है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क में जो ऑप्शन दिया हुआ है पंचम क्रियाकलाप, यही आपका सही है। इसका छठा प्रश्न है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है पर्यटन। ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो गया। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 7वां प्रश्न है कि संचार में निम्न में से किनका प्रेषण सम्मिलित होता है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क में दिया है शब्दों तथा संदेशों का, ये सही है। तथ्यों का ये भी सही है, विचारों का ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा इन सभी का। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 8वां प्रश्न है वह है कि बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। क में दिया हुआ है दक्षता सुधारने में, ख में कीमतों को घटाने में, ग में दिया हुआ है विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, और घ में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क में संगणक विनिर्माण, ख में दिया हुआ है विश्वविद्यालय शिक्षक, और इसका सही उत्तर यही होगा ऑप्शन नंबर ख। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं जो दिया हुआ है घ में पंचम क्रियाकलाप, तो यही आपका सही हो जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के भी 10 वीवीआई प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका 8वां चैप्टर है परिवहन एवं संचार, और इस चैप्टर का पहला वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया क में पठारी, ख में पहाड़ी, ग में मरुस्थली, घ में मैदानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ मैदानी। इसका दूसरा प्रश्न है कि विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है क में कनाडा, ख में यूएसए, ग में ब्राजील और घ में भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख यूएसए। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें पूछा गया कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं क में केप मार्ग है, ख में उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग है, ग में दिया हुआ उत्तरी अटलांटिक मार्ग, घ में है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो चौथा प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ता है पनामा नहर को किससे जोड़ता है। तो ऑप्शन दिया गया पोर्ट सईद से, कोलोन से, ग में दिया होनोलुलु से, गजब का नाम है भाई, और घ में दिया हुआ है लाल सागर से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख कोलोन से। इसका दोस्तों 5वां प्रश्न है कि स्वेज नहर मिलाती है लाल सागर को भूमध्य सागर से या फिर क्या कि भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो ये ऑप्शन नंबर ख में आपका दिया गया, ये आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका छठा प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग से जोड़ता है, कौन जोड़ता है भाई? तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। ठीक है। इसका 7वां प्रश्न है कि उत्माशा अंतरिक्ष समुद्रिक मार्ग स्थित है, कहां पर स्थित है? तो ये आपका क में जो ऑप्शन दिया हुआ है अंध महासागर में, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 8वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया क में भूमध्य सागर हिंद महासागर से, ख दिया उत्तरी अटलांटिक महासागर से, ग में है दक्षिणी अटलांटिक महासागर से और घ में दिया हुआ उत्तरी प्रशांत महासागर से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख उत्तरी अटलांटिक महासागर से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 9वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं इसमें जो क ख ग घ, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ डार्विन को मेलबर्न से। ठीक है। इसका 10वां प्रश्न है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, किसका परिवहित किया जाता है, किसको बहाया जाता है? तो पेट्रोलियम को, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 8वें चैप्टर के भी 10 वीवीआई प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 9वां चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और इस चैप्टर का पहला वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो 4 देश हैं ऑस्ट्रिया, ईरान, इराक और सऊदी अरब, तो इसमें एक वैसा कौन देश है जो ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का ऑस्ट्रिया। दोस्तों इसका दूसरा प्रश्न है कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जापान, जर्मनी, चीन या भारत? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख जर्मनी। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग CIS, साफ्टा, सार्क, आसियान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग सार्क। इसका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो यहाँ जो देख रहे हैं रूस है, इंडोनेशिया, ईरान, इराक। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क रूस आपका सही है। इसका दोस्तों 5वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका जो बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ये जो जेनेवा देख रहे हैं यही इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो छठा प्रश्न है वह है कि कोच्चि व कारवाड़ हैं, क्या है भाई? तो ये आपका नौसैनिक पतन है, ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 7वां प्रश्न है कि विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पतन कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तेल पतन, पोर्ट ऑफ कॉल,
आंत्रपोपतन या फिर केटीपतन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, आंत्रपोपतन। ठीक है। इसका 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है। तो इसमें जो देख रहे हैं कोलकाता, मैनचेस्टर, एथेंस, मेफिस, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, एथेंस। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां प्रश्न है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ये बोर्ड एग्जाम में आया था 2019 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसका 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य। तो दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं चिली है, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, वेनेजुएला। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 9वें चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसका 10वां चैप्टर है मानवीय अधिवास और इस चैप्टर का पहला VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन खनन नगर हैं, जिसमें 4 नगरों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है और क में दिया हुआ है मियामी, ख में पिट्सबर्ग, ग में ब्रोकन हिल और घ में विक्टोरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, ब्रोकन हिल। ब्रोकन हिल जो है एक खनन नगर है। इसका दूसरा प्रश्न है कि फार्म गिर सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, भारत में। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं रेखीय, वृत्ताकार, नाभिक या तारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, वृत्ताकार। ये आपका सही है। इसका चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित आर्थिक में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक, ऑप्शन नंबर क, यानी कि खेती बाड़ी का जो काम होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। इसका हम लोग आगे देखें तो 5वां प्रश्न है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो दोस्तों वहां पर सीढ़ी नुमा अधिवास पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 6ठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है। तो यहाँ पर क में दिया है नागपुर, ख में आबू, ग में मास्को और घ में फिलाडेल्फिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, नागपुर। इसका 7वां प्रश्न है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। व्यापारिक नगर है, परिवहन नगर है, औद्योगिक नगर है या खनन नगर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, औद्योगिक नगर। ये जो भिलाई है ये औद्योगिक नगर है। इसको दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदी या नहर के किनारे विकसित होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन में रेखिक, गोलाकार, क्रॉस आकृति या वर्गाकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, रैखिक। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां प्रश्न है कि फार्म स्टेट बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है, कहां पर मिलती है। फ्रांस में, पोलैंड में, कनाडा में या मेक्सिको में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग, कनाडा में। कनाडा में जो है फार्म स्टेट बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है। इसका दोस्तों 10वां प्रश्न है कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। ये आपका मॉडल पेपर में भी दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, पंखा प्रतिरूप में। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के छात्रों के ज्योग्राफी के कुल मिलाकर के 10 चैप्टर के 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो आपका 12 चैप्टर है उसके भी कुल मिलाकर के 120 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसीलिए आपसे छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।